नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं कल से शुरू होने वाले मानसून सेशन की। पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। अब इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपोजिशन और सत्ता पक्ष की तरफ से दी जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु आने वाला है वो है ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी हुई बातों पे एक बहुत बड़ी हीटेड डिबेट हमें पार्लियामेंट में होती हुई दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें क्या-क्या चीजें होने वाली हैं। तो सेशन का जो ओवरव्यू है वो ये इस तरीके का है कि 21 जुलाई 2025 से ये सेशन चालू होगा। 20 दिन के अप्रॉक्स चलेगा। ये फर्स्ट सेशन है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इंडिया ब्लॉक जो है तो ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड और कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के डिबेट के लिए सरकार को पुश कर रहा है, सदन में अपनी बात रखेगा। वहीं 30 से ज्यादा बिल जो है ऐसे लिस्ट किए गए हैं जो सरकार की तरफ से प्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब मेजर पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट क्या हो सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर, मणिपुर, एग्जाम पेपर लीक, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन तो मुझे लगता है हर बार हर सेशन में एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाता है जिसको आज तक कभी कोई बना नहीं पाया है। अगर बात की जाए की बिल्स की जो भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं वो है ट्रिपल तलाक अमेंडमेंट बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन बिल, नेशनल एजुकेशन कमीशन बिल, इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट बिल। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि और पेश किए जा सकते हैं। इनमें से और कुछ लेजिस्लेटिव फोकस क्या हो सकते हैं? इंडियन पिनल कोड रिप्लेसमेंट, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, लोकपाल अमेंडमेंट बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, लेबर कोड रूल्स फाइनलाइजेशन और नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी प्रपोजल। सरकार और अपोजिशन जो है कई कई मुद्दों पर हो सकता है कि उनके बीच में तगड़ी बहस देखने को मिल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई मसले पे भी कल मेरे ख्याल से कल या परसों डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बात कही कि भारत के जो है तो 5 एयरक्राफ्ट मार के गिरा दिए गए हैं, इस तरीके की बात कही। और कई बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पीस हुआ है या सीज फायर अलीग्ड सीज फायर तो सरकार मान नहीं कह रही है, लेकिन इसको युद्ध विराम कह सकते हैं या फिर जो स्टॉपेज हुई है, वॉर नहीं हो रही है, उसके लिए काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप जो है हर बार इस बात को रिपीट करते हैं कि ये हमने किया हुआ है और हमारा किया हुआ है और हमने ट्रेड की बंदूक दिखा करके इन दोनों को डराया और ये दोनों डर गए। इस तरीके की बात कही जा रही है। अब इस पे कई बार जो है तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिसर्स हैं उन सब के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। पर इसी बीच कई सारे ऐसे बातें हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि 4 आतंकवादी जो अभी तक नहीं मिले हैं, उसके बाद किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की जो भी प्रोग्रेस थी उस सब पे जवाब मांगा जा सकता है। विपक्ष की डिमांड ये है कि विपक्ष चाहता है कि इस पर प्रधानमंत्री खुद आकर के सदन में जवाब दे। अब दिक्कत यह है कि हो सकता है कि सरकार इस पर जवाब दे, हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर इस पर खड़े होकर के जवाब दे, क्योंकि बात तो डिफेंस से जुड़ी हुई है। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि हर बड़े मुद्दे पे जब भी कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती, घोषणा करनी होती है तो प्रधानमंत्री आके करते हैं। तो जब जवाब देने की बात आती है तो प्रधानमंत्री क्यों सामने आकर के किसी भी विषय में जवाब नहीं देते हैं? विपक्ष का ये सवाल है। वही सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सारे कटाक्ष चालू हो गए हैं। इनफैक्ट एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी चीजें होने वाली है उसकी फिर से पूरे तरीके से तैयारी चालू हो गई है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक आपको बहुत ही हीटेड सेशन दिखाई दे सकता है। इस बार कोई भी पीछे हटने को हो सकता है तैयार ना हो और कई सारे एडजर्नमेंट आपको देखने मिल सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। इसके बाद गवर्नमेंट के जो कई सारे जो लेजिस्लेचर हैं वो गवर्नमेंट चाहेगी पास कर दे। अपोजिशन का एग्रेसिव स्टांस है, अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद कर रही है और इंडिया ब्लॉक की यूनिटी भी यहां पर सवाल के घेरे में आ जाती है, क्योंकि टीएमसी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जो इंडिया अलायंस की जो वर्चुअल मीट थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीट थी, उसमें सुनने में आ रहा है कि दो आम आदमी पार्टी ने तो घोषणा कर दी है कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है। वहीं टीएमसी की तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि कोई भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं गया है।
इसके बाद अगर बात की जाए तो बहुत सारे और मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकते हैं। हो सकता है कि जजेस के ऊपर जो कि करप्शन के चार्जेस हैं और जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट हैं उनके बिहेवियर, उनके स्टेटमेंट के ऊपर है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। इम्पीचमेंट के प्रोसेस पे भी डिस्कशन हो सकता है। इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जिसपे आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। और एक और बात समझिएगा, बिहार चुनाव से पहले ये आखिरी सेशन है। इसके बाद पार्लियामेंट का सेशन जो है, तो बिहार चुनाव के बाद उम्मीद है दिसंबर में जाके होगा। तो बिहार चुनाव से पहले अगर ये पार्लियामेंट का आखिरी सेशन है, तो आप इस बात को समझिए कि इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन अपने अपने जो भी मुद्दे हैं उनको जनता के सामने रखने का प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि उनका एजेंडा जो है तो पुश किया जाए। जैसे कि जातिगत जनगणना की घोषणा जो सरकार ने अप्रैल के एंड में की थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर मैं सही हूं तो 27 या 28 या 29 अप्रैल के आसपास। तो उस पे भी एक डिस्कशन होने की उम्मीद है। सरकार से पूछा जा सकता है कि आखिर जातिगत जनगणना किस तरीके से होगी, क्या उसके प्रोसेसेस हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जातिगत जनगणना के जो रिजल्ट्स होंगे उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी इस बात पे सवाल उठाने लग गए हैं कि जातिगत जनगणना जिस तरीके से तेलंगाना में हुई और जिस तरीके से जितनी कॉम्प्रिहेंसिव जातिगत जनगणना नहीं कह सकते, जातिगत सर्वे जिस तरीके से तेलंगाना में हुआ, उन्होंने बहुत सारे तेलंगाना सरकार ने सवाल पूछे और उस हिसाब से फैसले लिए। अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये जितना भी पार्लियामेंट का सेशन है उसमें कौन कौन से मुद्दे उठ करके आते हैं और कौन कौन से नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। क्योंकि सब पार्लियामेंट का सेशन है, लोग कुछ बोलेंगे, उस पर रिएक्शंस आते जाएंगे। और पर देखने में सिर्फ इतना ही मिल रहा है कि जिस तरीके से पिछले कई सेशन रहे हैं, ये सेशन भी एडजर्नमेंट्स की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है कि यहाँ भी बहुत सारे एडजर्नमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी नजर बनी रहेगी पार्लियामेंट के सेशन पे। जरूर बताएं कि आपको क्या उम्मीद है इस पार्लियामेंट सेशन में और क्या चाहते हैं आपकी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर आकर के एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दें और सवालों के जवाब दें। आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।